आज की वीडियो तैयारी के मेहमान की तैयारी होंगी। मेरे भाई बहन आ जाएंगे पति पत्नी के साथ और बच्चे। इसका मतलब है कि हम 24 होंगे अगर सब आएंगे। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप जल्द से जल्द कैसे तैयारी सब कुछ कर सकते हैं और कुछ टिप्स दे दूंगी। पहले हमें ताज़ा मीट खरीदना है और मेरा बेटा मेरे साथ है और फिर बाद में हम कुछ खरीदारी करेंगे साथ साथ। हमने मीट खरीद लिया और अभी हम घर जाएंगे और ये हमें ड्रिंक्स खरीदना पड़ेगा। सोडास। पहला टिप्स ये है कि मैं अपने बाल को, मुझे खुले बाल पसंद है लेकिन किचन में नहीं। ये पहला थिंग जो हमने करना पड़ेगा, हाथ होना पड़ेगा। सच्ची पहली टिप्स ये है कि आपको किचन को ठीक करना पड़ेगा। सो आई विल क्लीन माई किचन ताकि मैं ठीक से सब कुछ कर सकती हूँ। नाउ सब कुछ क्लीन है, मैंने डिश को वॉश कर लिया और हम तैयार कर सकते हैं। आपको मेन्यू लिखना है, कसम से अगर आपने मेन्यू लिखा है तो सब कुछ आसान हो जाएगा आपके दिमाग में। अभी 12 बजे है, मैं देखती हूँ मेरी अभी 12 बजे है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं सब कुछ 2 घंटों में ही तैयार करूंगी। ये मेन्यू जो मैंने लिखा है तो मैं सब कुछ तैयार करूंगी जो मुझे जरूरत है। मैं अभी मेन्यू लिखती हूँ ताकि आपको पता है कि हमें क्या करना है। मैं बारबेक्यू करना चाहती थी मेरी गार्डन में, लेकिन मैंने सुना है कि आज बारिश होने वाला है। तो अगर बारिश होने वाला है तो मेरा एक बी प्लान है, और अगर नहीं तो फिर भी हम बारबेक्यू करेंगे बाहर। That's it, it's life. अभी मैं सब मीट और चिकन को साफ करूंगी और मैंने मेन्यू लिखा है तो मुझे बिल्कुल पता है कि मुझे कौन सी स्पाइसेस और कौन सी प्याज या गार्लिक करना पड़ेगा हर डिश में। तो मैं ये शुरू करूंगी क्योंकि मैरिनेट मीट और चिकन के अंदर होना चाहिए। सो ये सबसे पहली चीज जो मैं करूंगी और फिर बाद में आपको दिखाऊंगी कि हम क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा विनेगर रखती हूँ चिकन पे, बस। मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ ये पास्ता करने के लिए, सलाद का पास्ता, और थोड़ा नमक, 2 चम्मच। जैसे कि आप देखते हैं ये मेरे हाथों नहीं है, मेरे बेटे के हाथ है। सुली तवा, सुली मेरी मदद करता है। ओके, अभी मैं मैरिनेट के लिए गार्लिक का
इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में, और या फिर आप नोट ले सकते हैं, तो मैं इतनी सारी गार्लिक जो मेरी ज़रूरत पड़ेगा स्कीवर के लिए या फिर किफ्ता के लिए या फिर कबाब के लिए, सब कुछ एक बार होती है। ये भी अच्छा टिप है। तो इसीलिए मैंने ये सब प्याज ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 3 चाहिए चिकन के लिए, 4 चाहिए मीट के लिए। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने ठीक से एक बार सब कुछ कर लिया। और मैंने भी ऐसे किया है धनियाद और अजमूद के लिए, सब कुछ साफ साफ कर लिया और फिर मैं खुद ले लूँगी जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा। मैरिनेड के लिए हमें थोड़ा सा अजमूद और धनिया ये साथ साथ कर लिया मैंने, और मैं उसको यहाँ रखती हूँ। वाला, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा प्याज, और मैं जैतून का तेल डालती हूँ। थोड़ा यहाँ, क्योंकि ये अलग अलग समारिनात है, लेकिन उसमें सब प्याज है और गार्लिक है और अजमूद और धनिया, सिर्फ स्पाइसेस डिफरेंस है। और यहाँ मैं कीमा करूँगी, मैं चिकन और दूसरों भी करेंगे। voilà। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं अलग अलग सा स्पाइसेस डालती हूँ हर मैरिनेट में। तो ये सबसे बड़े हैं, ये है और ये वाले। ओके, तो अभी मैं स्पाइसेस लगाऊंगी। नमक, फिर मैं टेस्ट करूंगी ताकि ये काफ़ी है या नहीं। ये अदरक तो मैं भी हर जगह डालती हूँ। ये तो मैं सिर्फ मीट में डालूंगी। मीट ये वाला, ये स्पाइसी है, लाल मिर्च स्पाइसी। ये भी जीरा पाउडर मैं सिर्फ मीट में डालती हूँ। और ये इसकी ज़रूरत नहीं, ये वाला ये भी ज़रूरत नहीं। हल्दी तो मैं हर जगह में डालती हूँ। और काला मिर्च मैं सिर्फ मीट में डालती हूँ और कीमा में भी ऐसे। और काला मिर्च तो मैं हर जगह में डालती हूँ ऐसे। और जैतून का तेल भी हर जगह, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि बारबेक्यू में इसकी ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ ताकि मसाला ठीक से मिलाए। और इस काम करने के लिए मैं
ये यूज़ करूँगी ताकि मेरे हाथ येलो ना बन जाए। ऐसे ओके। तो पहले हम चिकन मसाला करेंगे। अच्छी तरह से। और ये मेरा चिकन है। और मैं भी थोड़ा सा केसर डालूंगी, लेकिन अभी मेरे हाथ ठीक नहीं है। थोड़ा सा और हल्दी। और जब ये तैयार होगी तो मैं उसको फ्रिज में रख दूंगी और बाद में स्टीवर करूंगी। मेरा बेटा ने मुझे छोड़ा है। आज जुम्मा है तो वो मस्जिद गया है, तो अभी मैं अकेली हूँ और हम श्रिम्प की मसाला करेंगे। ये अगर आपको याद है तो ये ड्राई गार्लिक है कुछ हर्ब्स के साथ। मैं थोड़ा सा अदरक डालूंगी उसमें और नमक और जैतून का तेल। अभी तो हम चिकन पकाएंगे और इसके लिए हमें जैतून का तेल की जरूरत पड़ेगा। अभी तकरीबन 2 बजे है, अभी तक 1 घंटा बाकी है। लेट्स गो। अभी नमक डालती हूँ। ये केसर है जो मैंने पानी में डाल दिया। इतनी हैवी है। Voilà. Un petit zoom peut-être. अभी हम एग प्लांट्स को पकाएंगे। ये एग प्लांट्स तो मैं फ्रीज खरीदती हूँ और मैं यहाँ रख देती हूँ। ये ज़ीत का जैतून नहीं, जैतून का तेल, और मैं ऐसे करती हूँ। इसमें तेल गरम होना चाहिए। तो ये गार्लिक है हर्ब्स के साथ। हाँ, और अभी मैं एग प्लांट्स लगाती हूँ हर जगह में।
पनीर में थोड़ा सा नमक, डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च। और ये ऐसे बेचते हैं ये स्पैगेटी स्पाइसेस। और कुछ हर्ब्स, बस ये भी आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा टमाटो सॉस और फिर जैतून का तेल। और फिर हम दूसरा फ्लोर करेंगे। फिर हम वापस थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये गार्लिक और हर्ब्स। फिर हम भी डालेंगे थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च और स्पैगेटी स्पाइसेस। बस उसको मिलाई की कोई ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ उसको लो फ्लेम में रख देंगे। 20 मिनट तक पकाएंगे, फिर तैयार हो जाएगा। बूम, कितने बजे है? It's almost 3 o'clock। अभी तक नहीं, तो मैं सिर्फ सलाद को विनेगर के साथ करूंगी, अजमूद थोड़ा सा प्याज के साथ, और फिर सब कुछ खत्म। मैंने भी ये सलाद वॉश कर लिया। मैंने ये सलाद वॉश कर लिया बस। और अभी मैं कपड़े बदल दूंगी, पोटैटोस को पकाना है और सब कुछ तैयार हो जाएगा, तो हम बाद में मिलेंगे। दोस्तों सब कुछ तैयार है और आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी बहन आ गई है। यही है मेरी बहन। हेलो मेरी दोस्तों, हाय, कैसी हो? बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हूँ यहाँ? मैं इनवाइटेड, मैं मेहमान हूँ। उसका घर मेरी बहन है और मैं उनकी छोटी सी वक्त कबूल वक्त से पहले आई हूँ उनकी, मेरी बहन की मदद है मदद करने के लिए। ब्यूटीफुल, थैंक यू, शुक्रिया। जब तू लोगों से पहले, फैमिली से पहले आई हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ काम है तो हम साथ करेंगे। थैंक यू, यू वेलकम, बाय। अच्छा दोस्तों, सब कुछ तैयार है और मेरी फैमिली गार्डन में बैठ रहे हैं और हम मीट पकाते हैं बारबेक्यू में। और मैंने श्रिम्प एक दूसरी बारबेक्यू, इलेक्ट्रिक बारबेक्यू कर लिया ताकि वो मिलाए मीट के साथ। और ये सब खाना जो हमने दिन में बनाया है जल्दी से, और बस हम सब खुश हैं कि हम साथ खाना खाते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम।